यू हैव अ T1 ऑब्जेक्ट एंड अ T2 ऑब्जेक्ट, इन दोनों को आपने ऐड करना है और इनका जो रिजल्ट है वो T3 में आपने रिटर्न करना है, ठीक है। सो यू नीड टू डिफाइन दिस फंक्शन नाउ। सो लेट्स क्रिएट अनदर function over here, void not void, since now you just see यहाँ पे आपके पास जो रिटर्न टाइप है वो क्या आएगी, the function declaration should be, let's say name of the function is sum. This function requires two time objects, time t1 and time t2, जिनको आप पास ऑन करोगे, ठीक है। एंड इट शुड ऐड t1 एंड t2 एंड इट शुड रिटर्न अ टाइम ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस यू कैन स्किप दिस वन टाइम, फर्स्ट वाला टाइम जो है आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि दिस इज इम्प्लाइड बाय द टाइम t1। इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये टाइम t1 के थ्रू ही हम कॉल करेंगे, t1 डॉट सम को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। सो योर फंक्शन डेक्लेरेशन शुड बिकम लाइक दिस, टाइम सम ब्रैकेट में टाइम t2। सो लेट्स डू इट। इसको कैसे करना है हमने, रिटर्न टाइप इज टाइम सम टाइम, लेट्स से t2 में इसको पास ऑन कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू क्रिएट अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट टाइम t3, t3 डॉट आवर्स इज इक्वल टू आवर्स प्लस t2 डॉट आवर्स, t3 डॉट मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स प्लस t2 डॉट मिनट्स, ठीक है। अब उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट कर लो, इफ t3 डॉट मिनट्स इज ग्रेटर देन 59, तो t3 डॉट मिनट्स माइनस इक्वल टू 60 एंड t3 डॉट आवर्स प्लस प्लस। ये कल हमने एडजस्टमेंट डिस्कस करी थी कि अगर आपका टाइम जो है वो 60 मिनट से एक्सीड कर जाता है तो आपने क्या करना था, मिनट में आपने उसमें से 60 सब्सट्रैक्ट कर लेना है और उसके बाद आवर्स में आपने एक आवर प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। सो द सेम थिंग वी हैव डन हियर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि t3 ऑब्जेक्ट जो बना, ये वाला टाइम, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, आवर्स और t2 के आवर्स दोनों को सम कर लिया, t3 ने मिनट्स और t2 के मिनट्स दोनों को सम कर लिया, ठीक है। एंड फाइनली ये एडजस्टमेंट कर ली। नाउ यू आर रेडी टू रिटर्न द t3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये t3 ऑब्जेक्ट को यहां से रिटर्न करेगा। नाउ चेंज आवर प्रोग्राम, टाइम t1 कॉमा t2 कॉमा t3, ठीक है। सेट टाइम t1 का टाइम सेट कर दिया, t2 का टाइम सेट कर दिया। ये बिफोर और आफ्टर का आप मुझे जरूरत नहीं है, इनको शो करने की जरूरत मुझे नहीं है। एंड आई विल बी कॉलिंग डायरेक्टली द फंक्शन t1 डॉट सम t2, ठीक है। एंड इट इज रिटर्निंग something like this, t3 is equal to t1 dot sum t2, ठीक है। t3 is equal to t1 dot sum t2। सो अब यहां से आपने इस चीज को ध्यान से समझना है कि ये सिंटेक्स इसका कैसे बना। हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट था t1,
इस ऑब्जेक्ट में एक सम फंक्शन था जिसको मैं कॉल कर रहा था। इस फंक्शन में मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो t2 बना हुआ था, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे इसको पास ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, t1 और t2 का टाइम सेट कर लिया। उसके बाद मैंने लिखा t3 इज इक्वल टू t1 डॉट सम ब्रैकेट में t2। ठीक है, अब ये जो t1 है, this t1 is the calling object। t1 is called as the calling object, t2 is called as the parameter passed। पैरामीटर भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड t3 इज द रिसीविंग वेरी ऑब्जेक्ट, रिसीविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आपने डॉट लगाया है, वो डॉट लगने वाला जो है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। दैट मींस कि सम फंक्शन किसका कॉल होगा, जिसके साथ में डॉट लगा है उसका फंक्शन सम फंक्शन कॉल होएगा। ठीक है, किसके साथ में डॉट लगा था, t1 के साथ में आपके पास यहाँ पे डॉट लगा था। सो t1 का कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ये बनेगा। ठीक है, t1 डॉट सम। अब ये वही एग्जांपल आ गई बाइक वाली, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबके पास अपने अपने बाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं अपनी बाइक की सेल्फ स्टार्ट को प्रेस करूंगा तो किसकी बाइक स्टार्ट होएगी, मेरी ही बाइक स्टार्ट होएगी। अगर आप अपनी बाइक की सेल्फ स्टार्ट को प्रेस करोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट होएगी। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे सम फंक्शन किसका कॉल हुआ, जिसके साथ ये डॉट लगी हुई थी उसका सम फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। सो मतलब t1 का सम फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, अब t1 का सम फंक्शन कॉल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सम फंक्शन के अंदर अगर मैं ये आवर्स और मिनट्स को रेफर कर रहा हूं तो ये आवर्स और मिनट्स किसके होंगे, दीज आवर्स एंड मिनट्स बिलोंग टू द t1 ऑब्जेक्ट। t1 ऑब्जेक्ट के ये आवर्स और मिनट्स रहेंगे। ठीक है, सो अब t1 के आवर्स और मिनट्स ये, और उसके अलावा सेकेंडली मैंने t2 पैरामीटर पास ऑन किया है, तो ये t2 पैरामीटर एज सच मेरे पास यहाँ पे t2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर सम फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशंस होंगी दोज विल बी द एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशंस। बाहर के लोगों को नहीं पता लगेगा कि अंदर क्या हुआ है, पर क्योंकि आप ये क्लास डिफाइन कर रहे हो इसलिए आपको पता है कि इस क्लास के अंदर क्या हुआ है, क्या बन रहा है। ठीक है, अब t3 ऑब्जेक्ट हमने एक टेम्परेली यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उस t3 ऑब्जेक्ट के आवर्स कितने होंगे, t3 डॉट आवर्स कितने होंगे, these will be the sum of hours of t1 object and t2 object। लेट्स से मैं मिनट्स को शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहा हूं ऐसे मीन्स। सो t3 के आवर्स कितने होंगे, यहाँ पे t3 ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस t3 के आवर्स कितने होंगे, ये आवर्स किसके हैं, दीज आवर्स आर ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कॉलिंग ऑब्जेक्ट के आवर्स कितने थे, यहाँ पे 10 आवर्स और 12 मिनट्स हमने सेट किया था 9, और इसका हमने 1 आवर और 15 मिनट्स सेट किया था। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये वाले आवर्स कौन से आए, ये आवर्स आए मेरे पास t1 के, तो इसके आवर्स t3 के कितने बन गए, t3 के आवर्स बने 10 आवर्स उसके t1 के प्लस t2 के आवर्स। t2 के आवर्स कितने थे, t2 के आवर्स थे 1, सो t3 के आवर्स बन गए मेरे पास 11। ठीक है, सिमिलरली t3 के मिनट्स कितने बने, t3 डॉट मिनट्स इज इक्वल टू ये वाले मिनट्स। ये मिनट्स किसके हैं, दीज मिनट्स आर अगेन फ्रॉम द t1 जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के मिनट्स थे मेरे पास 12, वही 12 मिनट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, प्लस
T2 डॉट मिनट्स, तो इस T2 के मिनट्स कितने थे? T2 के मिनट्स थे मेरे पास 15, सो वो 15 यहाँ पे आ गए, सो दिस मेक्स 27। सो अब इफेक्टिवली मेरे पास T3 के आवर्स हो गए 11 और मिनट्स हो गए 27। अब मुझे एडजस्टमेंट देखनी है कि अगर T3 के मिनट्स ग्रेटर देन 59 है, नहीं है, तो मैं बच गया यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेगी। एंड व्हाट इन द एंड आई एम डूइंग, आई एम रिटर्निंग दिस T3। ये रिटर्न होके कहां पे जाएगा? दिस T3 विल बी रिसीव्ड बाय दिस रिसीविंग ऑब्जेक्ट, जो भी लेफ्ट साइड पे आपने लिखा होगा, दैट विल बी द रिसीविंग ऑब्जेक्ट। तो इस रिसीविंग ऑब्जेक्ट में ये जो है टाइम आ जाएगा फाइनली। एंड व्हेन यू राइट T3 इज इक्वल टू T1 डॉट सम T2, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ गया। एंड फाइनली व्हाट यू हैव टू राइट, यू नीड टू शो द T3's टाइम कि कितना है। सो T3 डॉट शो टाइम, मैंने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस प्रोग्राम एंड पेस्ट दिस इन दिस प्लेस। लेट मी फर्स्ट क्लियर माय बोर्ड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ये तो वही पिछले वाला था, इसमें हमने इसको पेस्ट करना था। Control A, Control C, Control V, and I'm trying to run this. So finally अब ये मुझे दिखा रहा है 11 hours and 27 minutes। ठीक है जी, कोई डिफिकल्टी हो किसी को तो? एनीवन?